अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी काइंड रिक्वेस्ट है, वो यही है कि इस चैनल को इतना सपोर्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि आगे इंटरव्यू होने जा रहे हैं। इंटरव्यू से पहले ये टेस्ट होना है, ये तो लाजमन सी बात है। तो उसमें आपको आइडिया लीजिएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो है 3 इक्वेशंस दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन मार्क दिया गया है और उसका आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो हमें एक बात तो पता लग रही है, वो बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास ए इन्वर्टेड ट्रायंगल बी जो है वो हमारे पास ए प्लस बी डिवाइड बाय ए डॉट बी के इक्वल है। ठीक है, हमें ये बात तो यहाँ से पता लग रही है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल करके इस बात का अंदाज़ा लगा लेना है कि यार जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे भी 1/2 और 1/3 के दरमियान में यही साइन है, यही इन्वर्टेड ट्रायंगल है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि 1/2 जो है वो ए के इक्वल है और 1/3 हमारे पास बी के इक्वल है। अब तो आसान हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको a प्लस बी डिवाइड बाई ए डॉट बी बना लेना है। यानी हमने जो है ये करना है, देखें एक सेकंड ये हटा दूँ मैं। हमने जो है ए इन्वर्टेड ट्रायंगल बी का हमें पता है कि a प्लस बी डिवाइड बाई ए डॉट बी के बराबर है। ठीक है, तो 1/2 इन्वर्टेड ट्रायंगल 1/3 किसकी इक्वल हो गया, ये हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 के इक्वल हो गया। अब हमने इसका सिंपल आंसर निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं ये भी आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमें क्या है दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर हमने जो है इक्वल लाना है, सेम लाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई 3 ऊपर भी और नीचे भी, और 1/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से ऊपर भी और नीचे भी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3/6 के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2/6 के। तो डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल आ गया। जब डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल आ गया है तो हमने अब क्या करना है, अब हमने सिंपल 3/6 से प्लस 2/6 से ऊपर वालों को ऐड कर लेना है। तो हमारे पास 5/6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऊपर वाला तो हमने सॉल्व कर लिया a प्लस बी। अब नीचे वाला सॉल्व करना है। नीचे वाला तो बहुत आसान है, नीचे में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और इसमें हमें क्या दिया है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब एज अ वोल हम इन सबको सॉल्व करके देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, तो a प्लस बी है ऊपर, तो इसमें हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया था, इसमें हमारे पास रिज़ल्ट आया था 5/6 और इसमें 1/6। ठीक है, 6 से कैंसिल हो गया, इसका आंसर 5 आ गया। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो है वो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास 5 आया है। अब हमने 5 और यहाँ पे एक बॉक्स है और 4, इसका आंसर निकालना है। तो ये आपको सेकंड इक्वेशन से समझ आ रही है। ठीक है, हमने वही सब कुछ करना है। तो ये किसके इक्वल हो गया, 5 क्यूब रूट माइनस 4 का क्यूब रूट, और इसका हमने आंसर निकालना है। अब ये क्यूब्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको मैं करके बता देता हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया था 5 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। ठीक है, तो इसका आंसर 125। 4 ज़ार हमारे पास क्या आता है, 4 ज़ार 16 आता है, और 16 4 ज़ार क्या आता है, हाँ 16 4 ज़ार क्या आता है
आप करके देख लें, ठीक है। 6 4 24 आता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 1 4 और 5 6, तो यानी हमारे पास 64 आता है, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है 5 क्यूब का वो 125, ठीक है, और 4 क्यूब का वो हमारे पास 64। अब हम 125 से माइनस करेंगे 64 को, तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें कि आपके पास क्या आंसर आता है। अगर मैं 125 से 64 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पर हमारे पास अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 125 माइनस 64, तो आंसर हमारे पास 61 आता है, और वो किस ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ई में अवेलेबल, ठीक है। तो आप वैसे ही घबरा रहे थे, देखिए कितना आसानी से हमने जो इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। एट द एंड अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका फ़ायदा है। आपका फ़ायदा इस तरह से है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी आसपास के जो बाकी लोग हैं, ठीक है, जिनको ये वीडियोस अवेलेबल अभी तक नहीं हैं, तो उनको भी ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, उनको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि हमने हर क्वेश्चन की कैसे ट्रिक अप्लाई करके उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।